खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां कॉलेज परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सभी बिजली मानव बल के कर्मियों ने अमौर विधायक अख्तरुल ईमान को ज्ञापन सौंपा। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जिसकी मेहनत से पूरे बिहार में बिजली व्यवस्था नंबर 1 पर है, हम यही मानव बल हैं जो बिजली विभाग अंतर्गत कार्यरत हैं। आपको सूचित करना है कि बिहार के बिजली व्यवस्था को नंबर 1 बनाने में विगत 10 वर्षों में सैकड़ों मानव बलों ने अपने कार्य के दौरान जान गंवा दिया और कई मानव बल विकलांग हो गए हैं। लगभग सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो रही है। इसी दौरान सभी बिजली कर्मियों ने कहा कि बिजली विभाग के मानव बलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। साल में 5 से 6 रुपये बढ़ते हैं, वो भी कंपनी के द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। 24 घंटे धूप, वर्षा, तूफान जैसी विषम परिस्थितियों में 17 लाइन हो या 33 kV लाइन खराब होने पर स्वयं मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग कर हम मानव बलों से ठीक कराया जाता है। वर्तमान समय में बिजली बोर्ड में कार्यरत हम सभी मानव बलों की स्थिति 24 घंटा कार्य करने वाली मशीन के जैसे हो गई है। इसके बावजूद सभी वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए अपने कार्य का निष्पादन निष्ठापूर्वक किया जाता रहा है। जानकारी हो कि वर्तमान समय में मानव बलों का वेतन 8,800 रुपये और 11,000 मात्र है, जिससे परिवार का पालन पोषण अत्यंत कठिन हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में इन सभी मानव बलों की यही मांग है कि हम लोगों से चाहे जो भी काम किया जाए, लेकिन नियमित नहीं तो कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक वेतन बढ़ोतरी की जाए, ताकि हम सम्मान पूर्वक अपना परिवार और अपने परिवार का पालन कर सके। बात ये भी है कि हक लेने के लिए कभी पीछे नहीं होना चाहिए, चाहे छीन के लो, चाहे मार के लो, चाहे कुछ करना पड़े, हमको करना होगा। इसलिए आप लोग यहाँ आए, अपने बात रखें। 24 घंटा काम करते हैं, मजदूरी न्यूनतम मिलती है, जबकि किसी भी इंसान का या किसी भी वर्कर का जो काम का तरीका है वो 8 घंटा लिया जाता है। पर बिजली विभाग में सिस्टम के द्वारा 24 घंटा कार्य लिया जाना पड़ता है और 30 दिन लिया जाता है, जबकि 30 दिन कार्य लेने के बावजूद सैलरी जो है वो मात्र 26 दिन का दिया जाता है। अगर विभाग को या सिस्टम को पूछा जाए या किसी जगह पूछा जाए कि सर 4 दिन का सैलरी क्यों काटा जा रहा है, तो 4 दिन संडे के दिन अवकाश होता है। आप लोगों का अवकाश के कारण उसका सैलरी नहीं दिया जाता है। आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि ठाकुरगंज में बिजली व्यवस्था कैसी रहती है। मौसम का मिजाज, आंधी तूफान, बारिश, मौसम, आए दिन गर्मी की समस्या में हमेशा बिजली कटती रहती है। उस दौरान अगर बिजली में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है, किसी प्रकार का भी कोई समस्या आता है, उसका समाधान करने के लिए बिजली विभाग में मानव बल 24 घंटा तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमारे पदाधिकारी का कोई कहीं दोष है, ना कहीं किसी कंपनी या एजेंसी का दोष है। नहीं, विभाग के पास आमतौर पर सरकारी स्टाफ है नहीं, और करना किसको है तो वो है मानव बल। और मानव बल को ना चाहते हुए भी करना ही होगा, चाहे आप सिस्टम में रहें या नहीं रहें। मांग पूरी नहीं तो आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? देखिए, मांग पूरी नहीं होगी तो इसके आगे जो हम लोग अपना यूनिटी है, यूनिटी में अपना एक सभा करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है, उसको आगे की ओर प्रस्तुत करेंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, सेक्शन क्या मांग की गई? हमारे जैसे हम लोग कुछ भी हो जाते हैं, घटना हो जाता है, कुछ भी हो जाए विभाग में, हमको 1 रुपया नहीं मिलता है मदद के लिए। हम लोग को चंदा करना पड़ता है मिस्त्री से, हर मिस्त्री से लेना चंदा पड़ता है। मदद सरकारी तरफ से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारा मांग पूरी करिए। जैसे होगा हम लोग जहाँ तक होगा, जहाँ तक जाने के लिए काम होगा, हम तैयारी करेंगे। अपना जो संगठन बनाए हैं जाने के लिए। रात का 2 बजे भी हो या 12 बजे भी हो, हम लोग निकलते हैं। अगर कोई भी कहीं पे तार गिर गया, कुछ हो गया, तो हमको बेहिचक घर से निकलना पड़ता है। और उसके बाद 24 घंटा खटने के बाद भी हम लोग को 26 दिन का ही तनख्वाह मिलता है, जो कि 8800, 9,000, 11,000 रुपया सैलरी है सबका। उससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है। और कभी अगर 2 दिन अगर कहीं बीमार पड़ गए, छुट्टी हो गया, तो उसमें भी किसी मानव बल का हाजिर भी कर जाता है। कोई कारण नहीं जा पाए, अगर वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचे, किसी का काम नहीं कर पाए, तब भी उसमें हम लोग को सुनना भी पड़ता है विभाग की तरफ से। लेकिन जब हम लोग का बारी आता है कि सर हम लोग का आगे कुछ कीजिए, ऐसा हम लोग का ना कोई सेफ्टी बेल्ट है, ना सेफ्टी के मामले में हमारे पास कोई विभाग की तरफ से कोई हम लोग को इशू नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग का ना इंश्योरेंस है, ना कुछ है, और बेहिचक हम लोग काम करते
रात का 12 बजे भी हो गया, अगर बारिश भी हो रहा है, अगर हवा भी चल रहा है, लाइन अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो तुरंत निकलना पड़ता है। चाहे घर में आपका कोई व्यक्ति हो चाहे ना हो, हम लोग को निकलना पड़ता है। तो अभी हम सभी मानव बल का यही मांग है कि कम से कम सैलरी हम लोग का 30,000 से 35,000 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सही तरह से अपना परिवार का गुजारा कर सकें। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग इससे पहले भी मतलब कई बार धरना प्रदर्शन दिए, आज तक हमारे हित के लिए, मानव बल के हित के लिए, पूरा बिहार का जितना भी मानव बल भाई है हमारे, किसी के हित में आज तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, ना हम लोग को कोई लाभ मिला है। हमेशा हम लोग को बस झेलना ही पड़ता है। 30,000 से कम नहीं। मेरा नाम हो गया मोहम्मद कौशल आलम, मैं ठाकुर ग्रामीण से हूँ। बिस्तर से उठ करके अपना गाड़ी में पेट्रोल भर करके ले जाना पड़ता है। और 33,000 से लेके आंधी तूफान में 33,000 खराब हो, 11,000 खराब हो, एलटी हो, सब हम ही को रगड़ाया जाता है। लेकिन जितना हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमको मजदूरी का न्यूनतम वेतन चाहिए और एक दिन भी छुट्टी नहीं। ये कैसा है कि जो अभी 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी हम लोग को सही से वेतन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि 30 दिन खटाकर 26 दिन का हम लोग को, किसी महीना 24 दिन, किसी महीना 26 दिन का हम लोग को वेतन मिलता है। इसमें हम लोगों का कोई गुजारना नहीं चल रहा है। रोने के अलावा हम लोग का और कोई उपाय नहीं है। बीवी बच्चा किस तरह से पालेंगे, बड़ी मजबूरी होकर ये सब हम लोग कदम आगे उठाए हैं और इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अमर विधायक जी को आज ज्ञापन देते हैं, क्या आश्वासन मिला उसको? आश्वासन सोचते हैं कि वो हमारा मुद्दा उठाएगा, यही सोचकर। जैसे हम लोग मर भी जाते हैं तो चंदा करना हमारा मुद्दा उठाएगा, हम लोग का मुद्दा संसद तक पहुंचना चाहिए। यही मांग हम। क्या सुनना हुआ? अब्दुल रज्जाक।